हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज की वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द केल्विन साइकिल। प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी डिस्कशन मैंने कर लिया, विच वॉज पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। हम लोग अभी जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द डार्क रिएक्शन। नाउ डार्क रिएक्शन जो होता है, ये डार्क रिएक्शन होता है इन दी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रोमा में ये जो पूरा केल्विन साइकिल का प्रोसेस होगा, ये कुछ प्लांट्स में होगा जिनके पास वो स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। दूसरे कुछ प्लांट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एचएस के पाथवे, और भी कुछ प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ है जो परफॉर्म करते हैं केम पाथवे। लेकिन जितने भी वो स्टेप्स होंगे उसमें बनेगा क्या, तो ग्लूकोज, एंड वो होगा इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें केल्विन साइकिल। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज ऑब्वियस कि इसका डिस्कवरी जो किया था दैट वाज डन बाय द साइंटिस्ट केल्विन। तो उनका पूरा नाम है मेल्विन केल्विन एंड उनका एसोसिएट बेंसन, तो इसको केल्विन एंड बेंसन साइकिल भी बोला गया। तो ये केल्विन साइकिल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ केल्विन साइकिल में आपको 4 स्टेप्स याद रखने, वो 4 स्टेप्स आप याद रख सकते हैं CR/SR। पहला जो स्टेप होगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, दूसरा आएगा रिडक्शन, तीसरा आएगा सिंथेसिस एंड फोर्थ आएगा रीजनरेशन। तो ये 4 स्टेप्स का मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। ओके, अभी मैं साइकिल को रिप्रेजेंट थोड़ा उल्टा करने वाला हूं, तो आप उसको समझते जाइए और साथ साथ में मेरे बनाते भी जाइए। तो फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूं ग्लूकोज से ही। हम लोग ग्लूकोज ही बनाना है और मैंने पहले ही ग्लूकोज बना के रख दिया है ना। ग्लूकोज के बाद मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, उसके बाद ढाप एंड 3 पागल 3PGAL। उसके बाद यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं 1,3 डाई-PGA 3PGA। और अगर ये पूरा प्रोसेस आपको याद हो तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस जैसा, बट ये ग्लाइकोलाइसिस जो केल्विन साइकिल में हो रहा है, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस होता है उल्टा। तो इसको हम लोग इन स्टेप्स को बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। आपको इतना तो स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस में याद हो ही गया है, और अगर इतना मेमोराइज हो गया है तो समझ लो कि केल्विन साइकिल तो आपका 75% प्रिपेयर हो गया। एक ही मेजर कंपाउंड याद रखना है कि प्रोसेस शुरुआत कहां से होता है, तो शुरुआत होता है फ्रॉम अ कंपाउंड नोन एज RUBP। RUBP से ये प्रोसेस शुरू होता है ना। RUBP क्या है? RUBP इज नोन एज राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। याद रखना ये बाइफॉस्फेट नहीं है, ये बिसफॉस्फेट है। राइब्यूलोज इज अ 5 कार्बन पेंटोस शुगर, इट्स अ कीटोस शुगर। 1,5 डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं, बिसफॉस्फेट बोलते हैं। ये इनिशियल एक्सेप्टर है और ये RUBP से 3PGA बनता है, 3PGA से 3PGL बनता है, और उसके बाद ये पूरा रिएक्शन जो मैंने पूरा रिवर्स में लिखा है वो एक्चुअली में ऐसा होते जाएगा, और फिर एक पार्ट यहाँ पे आएगा। अभी मैं आपको दे देता हूँ सिग्निफिकेंस कि इसको आपको कैसे मेमोराइज करना है। तो 4 स्टेप से CR/SR, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन, तो ये जो आ रहा है दिस इज द स्टेप नंबर 2, दैट इज रिडक्शन। ओके, देन दिस इज स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 जो है, दैट स्टेप नंबर 3 इज नथिंग बट सिंथेसिस। किस चीज का सिंथेसिस हुआ है, तो ग्लूकोज का, और ये तो इंटरकन्वर्टेबल शुगर्स का प्रेजेंस है। एंड फोर्थ स्टेप यहां पे आ गया है R से रीजनरेशन। तो यहाँ पे ये पूरा रीजनरेशन, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट ऐसा लिखना बट हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। तो ये हो गया रीजनरेशन। तो एक्चुअली में ये 4 स्टेप्स को मैंने ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, सिंथेसिस एंड रीजनरेशन। ओके, नाउ लेकिन ये प्रोसेस तो क्या है, साइकिल है, तो मैं इसको साइकिल की तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो ये साइकिल में ये बीच बीच के इंटरमीडिएट्स ऐसा यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे यूज होंगे वो हम लोग ले लेते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा ये हेडिंग को इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये सब साइकिल में बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। ओके, यस, सो RUBP जो है उसका क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, मतलब वो क्या लेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे ही कार्बोक्सिलेशन होगा, जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है इट्स एन अनस्टेबल कंपाउंड विच इज अनस्टेबल कीटो एसिड। इट इज एन अनस्टेबल
कीटो एसिड, जिसका होता है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से फर्स्ट टेबल जो बनता है दैट इज 3PGA। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन दी केल्विन साइकिल। ओके, नाउ ReBP मैंने बताया था इट्स अ 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, और 3PGA आपको पता है ग्लाइकोलाइज में इट्स अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन जब भी कंबाइन हो रहा है वो बना रहा है 3 कार्बन, मतलब उससे डबल मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बनेगा, क्योंकि 5 + 1 6 है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बट आपको याद रखना है कि ये केल्विन साइकिल परफॉर्म करने के लिए टोटल ये 6 टाइम्स पूरा प्रोसेस होगा। देयर आर 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल, मतलब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ReBP विल कंबाइन विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ReBP, तो 6 × 5 हो जाएगा 30 कार्बन, प्लस 6 × कार्बन डाइऑक्साइड हैज 1 कार्बन प्लस 6 कार्बन, मतलब टोटल कार्बन जो कंबाइन हो रहे हैं दैट इज 36 कार्बन। 6 × 5 30 प्लस 6 × 1 कार्बन 6, 36 कार्बन, और इसमें कितने 3 कार्बन, तो ये बैलेंस करने के लिए इसका डबल बन जाएगा, तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा डबल, दैट इज 12 मॉलिक्यूल्स, 12 3 36। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है कि ये 6 का डबल 12 मॉलिक्यूल्स बन गया 36 कार्बन, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न्स होने ही चाहिए। सिंस द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंटेनिंग, हेंस Kelvin cycle is also known as the C3 cycle. It is also known as C3 cycle because the first stable compound is 3 carbon containing. Okay. Now ये 12 molecules of 3PGA convert हो जाएंगे into 12 molecules of 1,3-DiPGA. तो ये intermediate step हो गया। तो ये कैसे बना, तो यहाँ पे आप नाम से देख पा रहे, इट इज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, तो फॉस्फेट ग्रुप देगा कौन, ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देगा और वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ADP। और सिंस हम लोग को 12 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है तो 12 ATP मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू 12 ADP, तो 12 फॉस्फेट ग्रुप 1,3-डाइफॉस्फो के लिए दे दिया। एक्चुअली में ये स्टेप हो क्या रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, दैट विल बी कोएंजाइम NADPH2। आपको याद है कि हम लोग ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम लोग ने इसको NADPH2 को जनरेट किया है, तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP NADPH2 यूज हुए, इसीलिए हम लोग ने इसको क्या बोला, एज दी एसिमिलेटरी पावर्स, दैट वाज द टर्म गिवन बाय डॉक्टर आर्नल्ड। तो यहाँ पे भी 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 अपना हाइड्रोजन दे देंगे और वो बन जाएंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, और जैसे हाइड्रोजन दे दिया इट विल फॉर्म 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL। नाउ 3PGL इज ऑल्सो 3 कार्बन कंटेनिंग, ये सब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बराबर। DHAP इज 3 कार्बन, तो इंटर कन्वर्टेबल है। इसमें से 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL में से मुझे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है विद 6 कार्बन एटम। नाउ इस 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज को बनाने के लिए मुझे 12 मॉलिक्यूल्स को जरूरत नहीं है, 12 × 3 36 है, तो उसमें से मैं सिर्फ यूज करूंगा 2 मॉलिक्यूल्स, 2 × 3 6, और यहाँ पे भी हो गया 6 कार्बन। सो आई एम गोइंग टू यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स ओनली 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये 3PGL का कितना पार्ट हो गया, ये हो गया 1/6 पार्ट, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय आप 12 करो तो ये कट हो जाएगा, तो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूज। अगर 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए यूज हो रहे तो बाकी के 12 में से 10 मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, रीजनरेशन के लिए जाएगा, और रीजनरेशन के लिए कुछ इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं जो आपको याद रखना है, ESR, ई से है एरिथ्रोज, इट्स अ इंटरमीडिएट शुगर 4 कार्बन कंटेनिंग। दूसरा बनता है सेडुहेप्टिलोज, सेडुहेप्टिलोज इज अ 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बनता है RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, विच इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, तो इसके भी बन जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, 6 × 5 30, 10 × 3 30, तो ये बैलेंस हो गया, मतलब 12 में से 10 मॉलिक्यूल्स रीजनरेशन के लिए यूज हुए 3PGL के, दैट इज 5/6 पार्ट, that is 6 2s are 12, 2 5s are 10, तो 5/6 part is going for regeneration and 1/6 part is used for synthesis. Now ये RUMP जो 6 molecules generate हुए उसको वापस से कन्वर्ट करके हम लोग को ReBP का रीजनरेशन करना है, तो जो इनिशियल एक्सेप्टर है वो वापस से बनेगा, तभी तो इसको साइकिल बोलेंगे। So 6 molecules of RUMP is monophosphate, this is a diphosphate, तो यहाँ पे वापस से एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट डोनर चाहिए, तो 6 ATP molecules when they donate their phosphate वो कन्वर्ट हो जाएंगे into 6 ADP and RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए we have used 12 + 6 18 ATP molecules and
12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स हैज बीन यूज्ड, और यही सब एसिमिलेटरी पावर्स कहां पे हम लोग ने रेडी किए थे, लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में जब ये सब अवेलेबल हो जाएंगे तभी डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होगा तो उसके लिए ये एसिमिलेटरी पावर्स ग्लूकोज सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे माइनर स्टेप पे यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, और ये पूरा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरा साइकिल 90 सेकेंड्स में हुआ है, हमारा डिस्कस करके नहीं, डिस्कशन में तो बहुत टाइम गया है। प्लांट्स में ये ग्लूकोज बनाने के लिए ये साइकिल 90 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। तो और एक एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ऑल्सो इस कॉन्सेप्ट को मेल्विन, केल्विन और बेंसन ने जब भी डिस्कवर किया तो उन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का यूज किया, जिसमें उन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव कार्बन का। सो याद रखना है, रेडियो एक्टिव कार्बन C14 was used as an isotope for discovering the intermediates of the Kelvin cycle। एंड उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी यूज किए, जैसे कि ऑटो रेडियोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी से उन्होंने इंटरमीडिएट्स को सेपरेट किया। तो दिस आर द प्रोसीजर्स दैट वर यूज्ड बाय द केल्विन एंड बेंसन। जिन प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो थे ग्रीन एल्गे लाइक क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। तो क्लोरेला एंड सेंडेस्मस इन प्लांट्स पे उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने केल्विन साइकिल का डिस्कवरी किया। नाउ आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये कार्बोक्सिलेशन हो पाया तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन करता कौन है परफॉर्म, इट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम। तो ये एंजाइम जो पूरा केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन वगैरह कर पा रहा है, उस एंजाइम का नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम का नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एज रुबिस्को। उसको हम लोग बोलते हैं रुबिस्को। उसको रुबिस्को क्यों बोलते हैं वो हम लोग इन वन ऑफ द वीडियोस डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स के पास ये एंजाइम रहेगा RUB कार्बोक्सिलेज और वो C3 साइकिल परफॉर्म करते, उन प्लांट्स को हम लोग बोल लेते हैं एज दी C3 प्लांट्स। तो ये पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो। आपको कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी से भी मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म।